हम आज स्टार्ट करने वाले हैं आंकिक प्रश्न, जो कि बोर्ड एग्जाम में ये मान लीजिए सोल्यूशन से 2 या 3 प्रश्न आते हैं। 4 या 5 नंबर आपके पक्के होंगे। कितने होंगे? 4 से 5 नंबर। 4 नंबर का भी हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी प्रश्न हो सकता है। और बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं, चुटकियों में आंसर निकल जाते हैं और चुटकियों में नंबर आपको मिल जाएंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री चार्जर सीसी में। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आंकिक प्रश्न, क्योंकि सॉल्यूशंस में हमने कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया है और कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं। लेकिन कुछ एनसीईआरटी की जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपको करानी ज़रूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं कई बार कॉपी पेस्ट आ जाते हैं, वैसे के वैसे रखे हुए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल होंगे या पाठरहित प्रश्न होंगे या फिर वो होते हैं कौन से अभ्यास के प्रश्न, है ना। तो जितना हो सकेगा उतना करेंगे। अगर आपको जितना आप कर पाएँ आप करिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और आप जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़े आइए, क्योंकि आपके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा और आपको आगे बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चैनल को जितना ज़्यादा शेयर कर पाएँ शेयर करिए, जितना ज़्यादा उसको ज्वाइन कर पाएँ, लोग जुड़ पाएँ, उससे जुड़ जाइए, क्योंकि आगे आपको बहुत ही कुछ मिलने वाला है। लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप कुछ करेंगे, क्योंकि बिना मंदिर या बिना मस्जिद बिना गुरुद्वारा जाए प्रसाद नहीं मिलता है। प्रसाद नहीं मिलता है जब वहाँ पर हम मत्था टेकते हैं। तो आप जल्दी से जुड़ाइए। कोई मेरा चैनल नहीं है, ये आपका चैनल है, आपके लिए है। अगर आप इसे जितना ज़्यादा आगे ले जाएंगे उतनी जल्दी हम आपसे जुड़ पाएंगे। और मैं चाहूँगा कि हम लाइव क्लासेस में आ जाएँ। जैसे ही हम आपसे जुड़ें और लाइव क्लासेस मिलें, मतलब 1000 लगभग सब्सक्राइबर तो बहुत कम बात है। अगर आप चाहेंगे आप शेयर करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर कराएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत सारे हैं हिंदी मीडियम के। तो केमिस्ट्री में आप निश्चिंत रहिए, हम मेहनत करेंगे, मैं करूँगा और आप भी करेंगे और कुछ हम अच्छा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 2.1 देखेंगे। तो आपका पहला बेटा एग्जाम्पल दे रखा है 2.1, एक उदाहरण है आपका। उदाहरण नंबर 2.1। तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे और मैं इसमें लगा दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को देखिए। देख लिया? देखिए इसे और वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। बोला है क्या है क्वेश्चन, पढ़ लिया, सॉल्व भी कर रहे होगे। बोला है कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन का जो द्रव्यमान प्रतिशतता है वो कितनी हो, 20% हो, या एथिलीन ग्लाइकोल कितने प्रतिशत उपस्थित हो, 20%। तो इसको हमको सॉल्व करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखेंगे जरा क्या क्या दे रखा है भाई। बोल रहा है 20%, कितने प्रतिशत विलयन है, यानी एथिलीन ग्लाइकोल दिया हुआ है। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र पता है आपको? हाँ, एथिलीन ग्लाइकोल, जो एथिलीन ग्लाइकोल है उसका सूत्र होता है C2H6O2। सही है ना। ये एक तरीके का अल्कोहल होता है। क्या होता है? अल्कोहल। पता है? नहीं पता है? ये जैसे ग्लिसरीन होता है, उससे थोड़ा पतला होता है, ग्लिसरीन ज़्यादा हैवी होता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल ही है। ग्लाइकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपली ग्लाइकोल। ग्लाई मीन्स होता है मीठा, मीठापन होता है इसमें, ग्लाइकोल बोलते हैं। ग्लाइकोल का सूत्र होता है CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH। आगे काम आ जाएगा आपको। ठीक है, ये संरचना सूत्र होता है। 2 OH ग्रुप होते हैं, है ना। एथेनॉल में 1 होता है, इसमें कितने होते हैं? 2। ग्लिसरीन में कितने होते हैं? 3। ठीक है ना। इसको हम आईपीसी नाम बोल सकते हैं, पता है ना, एथेन 1,2 एथेन डाइऑल। वो बात की बात है ना। आईपीसी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये सूत्र होता है किसका? ग्लाइकोल का। और क्या बोल रखा है, ग्लाइकोल का जो विलयन है कितना है, 20% है। कितना है? दिस इज 20% सोल्यूशन। 20% विलयन का मतलब हुआ 20 ग्राम ग्लाइकोल है और बाकी क्या है? जल है। हाँ है ना। तो इसमें बोल रखा है, इसकी इंफॉर्मेशन से अगर हम देखें तो जल का द्रव्यमान और आपको, हाँ ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा और जिसने नहीं किया है वो मैच कर सकता है। देखेंगे आपको जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो विलय है ग्लाइकोल जो है वो कितने प्रतिशत दिया हुआ है? 20%। और 20% का मतलब हुआ क्या? 20 ग्राम। 100 ग्राम अगर विलयन है तो 20 ग्राम उसमें कौन होगा? ग्लाइकोल होगा। तो मैंने यहाँ पे WC2H6O2 लिख रखा है 20 ग्राम। इसको मैं WA या विलय पदार्थ A मान सकता हूँ, जैसे हमने वहाँ पर
फॉर्मूला पढ़ा था मोल अंश का। तो दो घटक पदार्थ थे, एक विलय और विलायक। विलय को हमने ए माना था और विलायक को बी माना था। तो यहाँ पर उसी हिसाब से हमने फॉर्मूला लगा रखा है। जो विलायक आपका जल है उसको आप बी मान लीजिए घटक पदार्थ, और इसको क्या मान लीजिए ए। तो उसी हिसाब से हम कर सकते हैं, नॉर्मली आसान रहेगा। तो 20 ग्राम हमारा कौन है, ग्लाइकोल है, 80 ग्राम जल होगा बचा हुआ, और जो मोलर मास है वो ग्लाइकोल का आप कैलकुलेट करोगे तो 62 ग्राम पर मोल आएगा। और जल का मोलर मास आपको पता है कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है। तो आपको पता है मोलों की संख्या बराबर होता है क्या, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है ना। जिस पदार्थ का आपको मोल निकालने हैं उस पदार्थ की जो द्रव्यमान है या मास दिया हुआ है ग्राम में, उसको भाग कर देंगे मोलर द्रव्यमान से। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा हुआ है विलय के मोलों की संख्या, यानी ग्लाइकोल के मोल की संख्या Na मान रखा है, और जो ग्लाइकोल है उसके मोल हो गए, प्लस इसके मोल हो गए जल के मोल, ठीक है ना। 0.322 अपॉन हो जाएगा 4.766 इक्वल टू आंसर जो डिवाइड करने पे आएगा वो आएगा 0.068। कैलकुलेट करिएगा आप, ठीक है। नहीं होता तो मुझसे पूछना। एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे तो आंसर आ गया आपका, ग्लाइकोल के मोल फ्रैक्शन आ ही गए हैं, ठीक है। लेकिन आपको मोल फ्रैक्शन अगर जल का भी क्या करना, क्वेश्चन में नहीं पूछा है। अगर पूछा जाए तो आपको फॉर्मूला बताया था हमने, क्या बताया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू हो जाता है क्या, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो आपको ये चीज़ पता चल गई है। ये ऐसे आप क्या करोगे, जल के भी मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। कितना आ गया था आपका, ये अगर आप करेंगे तो आ जाएगा ये मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल टू 1 माइनस कितना दिया है, ग्लाइकोल के दे रखे हैं 0.068, जो इक्वल आ गया कितना 0.932। ये आ गया जल का मोल प्रभाज या मोल अंश। समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं, सबको क्लियर हो गया। ये 3 नंबर का या 2 नंबर का न्यूमेरिकल पक्का है, आसान है, कई बार एनसीईआरटी के छपे हुए आ जाते हैं, सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 2.2, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा लिखा हुआ, इसे पढ़िए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इससे आप पढ़िए और उसके बाद सॉल्व करते हैं। पढ़ के पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो अब हमको मोलरता निकालनी है इसके NaOH के विलयन की, जिसका आयतन दिया है 450 मिलीलीटर, और उस पर जो NaOH की मात्रा जो घुली हुई है, विलय की जो मात्रा है वो कितनी है, 5 ग्राम। यानी आपको जो W दे रखा है, W ऑफ NaOH 5 ग्राम दिया हुआ है NaOH, ठीक। किसके लिए है वैल्यू, NaOH के लिए दिया हुआ, ठीक है। तो ये NaOH का क्या हो जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा NaOH का, मोलर मास ऑफ NaOH भाई 23 होता है सोडियम का, 16 होता है ऑक्सीजन का, और 1 होता है हाइड्रोजन का। 23 24 40 हो गया, 40 ग्राम पर मोल, सही है। बात समझ आ गई। विलयन का आयतन दिया हुआ है 450 मिलीलीटर दिया हुआ है। अब आपको बता रखा है जब मिलीलीटर में होगा तो 1000 में मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगेगा, या फिर इसको अगर आप लीटर में लगाना चाह रहे हो तो आप इसको 1000 से भाग करके पहले किस में चेंज कर लोगे, लीटर में। नहीं तो सिंपल सा फॉर्मूला है, और आपको ज्ञात क्या करना बेटा, मोलरिटी आपको कैलकुलेट करनी है, विलयन की मोलरता निकालनी, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है क्या, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर विलय का भार किस में होगा, ग्राम में, बटे क्या होता है बेटा, मोलर मास mm किस में होगा, ये ग्राम पर मोल में। लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। और आयतन किस में होगा, मिलीलीटर में अगर दिया है तो क्या होगा बेटा, ml में अगर दिया तो 1000 से ऊपर क्या हो जाएगी, गुणा। W कितना हो गया बेटे 5 है ना, और कितना है 1000 बटे क्या दे रखा है 40, और गुणे क्या है बेटा 450। तो 1 0 से 1 0 ये गया, 1 0 से 1 0 काट दो, 5 45 हो जाएगा। तो 5 45 9 चौक 36, 10 बटे 36 आ गया, m बराबर है 10 बटे 36। और 10 बटे 36 को अगर इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 36 में जाएगा नहीं, देखो भाई 36 नहीं जाएगा 10 में, तो क्या करोगे दशमलव लगाओगे, है ना, और 0 बढ़ाओगे 100, तो कितने टाइम चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन हो गया है और नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल नंबर 2.3। 2.3 देखेंगे, मैं तब तक स्क्रीन पे लगा देता हूँ, आप उसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए, फिर हम मिलते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, देख लिया होगा आपने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एथेनॉइक अम्ल के 2.5 ग्राम के 75 ग्राम बेंजीन में मोललता ज्ञात कीजिए। यानी जो विलय है वो है एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉइक अम्ल जो IPC नेम है किसका है, एसिटिक अम्ल का, CH3COOH, ठीक है ना। और उसमें बोल रहा है
कि इसको कितना लिया गया है, 2.5 ग्राम लिया गया है और इसको 75 ग्राम बेंजीन में घोलकर विलयन बनाया गया। प्राप्त विलयन में क्या करनी है आपको, मोललता ज्ञात करनी है। जो विलयन मिला है इसकी मोललता कितनी होगी। तो आपको देखिए सोल्यूशन बहुत इजी है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। एथेनोइक अम्ल का क्या दे रखा है आपको, मास दे रखा है, मास यानी W दे रखा है कितना, 2.5 ग्राम। ये विलय है ना, और विलायक कितना दे रखा है, कैपिटल W कितना है, 75 ग्राम। ये बेंजीन का है, ये बेंजीन के लिए दे रखा है। और किसके लिए दे रखा है, एसिटिक अम्ल के लिए, CH3COOH के लिए दे रखा है। सही है ना। तो इसका मोलर मास निकालेंगे हम, क्योंकि हम देख लो अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको पता है मोलरता का सूत्र क्या होता है, क्योंकि मोलरता का सूत्र बराबर होता है ml। तो मोलर मास आपको नहीं पता किसका, एसिटिक अम्ल का, तो मोलर मास ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक है। मोलर मास यानी mm ऑफ एसिटिक अम्ल हो जाएगा कितना बेटा, बताइए। तो 60 ग्राम पर मोल आ जाएगा 60 ग्राम पर मोल। देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है, इसका मान रख दो, कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम दिया हुआ है ये वाला, इंटू 1000, 60 गुणे 4 कितना 75, ठीक है। तो दशमलव बढ़ाओगे क्या लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ठीक है। 1 0 ये वाला गया और 25 यहाँ 75 चला जाएगा, आया कितना 10/18। एमएल इक्वल टू आ गया यहाँ पे कितना 10/18, तो बराबर कितना हो जाएगा भाई, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90, 0.55 बार आ जाएगा। तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो आप, 0.56, हाँ या ना, 0.56 क्या हो जाएगा, यूनिट मोल प्रति किलोग्राम। यूनिट अगर आप नहीं लिख के आओगे बोर्ड एग्जाम में तो आपका आधा 1 नंबर कट सकता है 2 नंबर के न्यूमेरिकल में। ध्यान रखना, यूनिट लिखना कंपलसरी है। यहाँ तो लिखो ही लिखो उत्तर। नोट कर लिया सबने, वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो। और एक चीज़ ध्यान से सुन लें, आप ऑनलाइन अगर देख रहे हैं यूट्यूब पे या जहाँ पे इंस्टाग्राम पे जहाँ पे भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वहाँ पर ध्यान रखें कॉपी पेन साथ में होना चाहिए। ऐसे नहीं हमने सिर्फ वीडियो देखते रहे और हमारा सारा कुछ हो गया, ऐसे याद नहीं होगा। अच्छी तरीके से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, कॉपी पे नोट डाउन करना है। जैसे आप एक रेगुलर क्लास में बैठ के पढ़ाई करते हैं, नोट डाउन करते हैं, वैसे ही आपको भी कॉपी पेपर जो भी है आपके पास या पेन, उन सबको लेके आपको मटेरियल लेके बैठना है और अच्छी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। ज़्यादातर एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं, अगर कोई एग्जाम्पल रह गए तो कर लेना, ईजी है, आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो आगे हम जो एनसीईआरटी का अगला जो पार्ट है न्यूमेरिकल का, वो हम कर रहे हैं पाठ निहित प्रश्न, ठीक है। सबसे बेटर होगा जब हम सॉल्यूशन कर देते हैं या आप क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, उसके बाद स्क्रीनशॉट निकाल ले करेंगे तो बाद में नोट कर लेना, आसान रहेगा, फ्लो नहीं टूटता है, ठीक है ना। तो आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं पाठ निहित प्रश्नों के सॉल्यूशन के विषय में। तो इसमें पाठ निहित प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर आसान है। एक प्रश्न दिया हुआ है 2.3, जो आपका ख वाला सेक्शन दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है 30 ml 0.5 m H2SO4 के 500 ml तनु विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ये निकालना है। मतलब उसकी पहले जो आयतन था कितना था 30 ml, और उसके बाद उसका जो वॉल्यूम कर दिया गया, कितना कर दिया गया बेटे, 500 ml कर दिया गया। तो आपको हमने एक समीकरण बताई है, तनुता समीकरण। क्या बताई है, तनुता समीकरण, M1V1 बराबर M2V2। अगर आपने सारे लेक्चर्स ध्यान से पढ़े हैं, आपने सारे लेक्चर्स ध्यान से देखे हैं और आपने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी समस्या आने वाली है। हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिएगा कौन सा बेटा 2.3 का खा वाला सेक्शन है। इसमें जो M1 दे रखा है कितना है, M1 दिया हुआ है कितना 0.5 m, सही है ना। और V1 दे रखा है कितना 30 ml। अब बोल रहा है इस विलयन को 500 मिलीलीटर तक क्या कर दिया गया, तनु कर दिया गया। ये क्या है, तनुता से पूर्व, तनुता से पहले की बात है ये, हाँ है ना। अब आपने क्या किया, अगले केस में बोला मोलरता ज्ञात करनी है, M2 ज्ञात करना है, और क्या बोल दिया है, आयतन कितना कर दिया इस केस में 500 मिलीलीटर कर दिया है। तो अब ये बात होगी किसके बाद की, तनुता के बाद, तनुकरण के बाद। तनुता आपने पानी मिलाया है और विलयन तनु हो गया है, तो इसके बाद आपको ये बात, तनुता से पूर्व, तनुता के बाद, अभी मजा नहीं आया, तनुता के बाद। तो ये दो आपके पास है, तो आपने तनुता समीकरण पढ़ी है, तनुता समीकरण से किसे है, चूंकि आपको पता है M1
V1 इक्वल टू M2 V2। तो आपको M1 दिया है कितना 0.5 M और ये कितना है 30 इक्वल टू क्या करना है आपको M2 कैलकुलेट करना है और कितना दिया बेटा 500। तो इसलिए आगे आप देखेंगे तो M2 हो जाएगा कितना हो जाएगा M2 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 M। हाँ तो डिवाइड कर दो कोई दिक्कत नहीं है। 30 अपॉन कितना हो गया 500। एक जीरो से एक जीरो क्या आएगा ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.5 अपॉन 50 हो जाएगा क्यों 1.5 अपॉन 50 M। तो आप इसे फिर डिवाइड कर लीजिए 0.5 हो जाएगा 3 कितना आ जाएगा भाई एक जीरो से एक डेसिमल यहाँ पर जाएगा और इससे डिवाइड करो तो कितना होगा 0.3 आ जाएगा। करके देखिए एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसका सोल्यूशन बताइए कितना आया निकल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स आंसर कितना आ गया 0.03 M। हाँ है ना आंसर आ गया ये वाला बहुत ही अच्छा है। 2 नंबर का न्यूमेरिकल आसान सा न्यूमेरिकल है ठीक है ना। फिर अब आगे हम बात करेंगे जो एग्जाम जो पार्ट नीट प्रश्न है कौन सा वाला 2.5 की बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए 2.5 देखिए 2.5 जो न्यूमेरिकल दे रखा है इंटेक्स क्वेश्चन में पार्ट नीट प्रश्न में उसको आप देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा और नहीं आ रहा तो आप अपनी बुक में देखिए और उसको करने का प्रयास करें और उसके बाद हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स आपने क्वेश्चन देख लिया होगा नोट कर लिया होगा। तो क्वेश्चन में दे रखा है क्या बोला हुआ है बोल रहा है 20% W/W कौन से द्रव्यमान प्रतिशत का दे रखी है 20% यानी 20% कौन है विलय है बाकी सारा क्या 80 ग्राम विलायक है। ठीक है ना बात समझ आ गई। क्वेश्चन पूरा अगर मैं पढ़ दूं 20% W/W KI के जलीय विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो KI के जलीय विलयन की मोललता का पहला भाग दे रखा है खा मोलरता और गा मोल प्रभाज की गणना कीजिए। एक क्वेश्चन है ठीक है। तो देखिए बहुत आसान है ध्यान से समझिए हमें दिया क्या हुआ है KI के विलयन की सांद्रता कितनी दी है 20% है क्या है बेटा 20% दे रखी है। तो इस 20% विलयन के लिए क्या होगा KI कितना होगा 20 ग्राम हाँ है ना। यानी इससे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मास ऑफ किसका KI कितना है 20 ग्राम है हाँ है ना। और बाकी आपका क्या होगा बचा हुआ जल होगा जलीय विलयन है ना तो बचा हुआ जल है और बाकी जो आपको दे रखा है कैपिटल W विलायक का भार जो विलायक का भार है कितना है 80 ग्राम सही है ना। ये दे रखा है 80 ग्राम कौन है जल है। और क्या दे रखा है इंफॉर्मेशन गिवन है क्या D बराबर घनत्व दे रखा है 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पर हाँ या ना। ये चीजें दी हुई है ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। अब आपको बोल रहा है पहले क्या कर रहा है कह रहा कहाँ में क्या बोल रहा है क्या निकालनी है मोललता क्या निकालनी है मोललता निकालनी है ML निकालना है आपको और क्या कैलकुलेट करना है मोलरता ये भी याद करनी है ठीक है। और मोल अंश किसका मोल अंश काई ऑफ KI KI का क्या निकालना है उसने मोल अंश इसी का पूछा है सिर्फ अगर बोल रहा है दोनों का निकालो तो दोनों का निकाल देंगे ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम मोललता निकालना। मोललता का सूत्र आपको पता है मोललता बराबर क्या होता है पहला पार्ट का मोललता होता है ML इक्वल टू क्या होगा पदार्थ का भार ग्राम में ठीक है बटे मोलर मास इनटू कैपिटल W किस में लेंगे आप बाहर ग्राम में दे रखा है तो यहाँ ग्राम में ले लीजिए। तो क्या करोगे आप 1000 से गुणा कर दो इसको 1000 से गुणा कर देंगे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए आपको मोलर मास नहीं पता है तो KI का मोलर मास कितना होगा है ना MM ऑफ KI का MM आपको निकालना है मोलर मास निकालना है। तो पोटेशियम का 39 होता है कितना होता है 39 होता है पोटेशियम का K और प्लस 127 होता है आयोडीन का कितना होता है 127। तो 127 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 166 आ गया नहीं आ गया 166 ग्राम पर मोल ये मोलर मास हो गया सही है ना। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को समझने में आसानी है बहुत कोई परेशानी है नहीं है ना सरल है। तो अब साफ से आप वैल्यू रख दोगे तो आंसर आ जाएगा कितना देखो निकालो W कितना दे रखा है इसका 20 ग्राम। तो 20 ग्राम हो गया 1000 हो गया ये बटे कितना हो गया 80 166 आएगा ना पहले मोलर में कितना है 166 और यहाँ कितना आ गया 80
ठीक है ना। 20 चौक 80 और ये कितना चलेगा 250 चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा 1000 में। अब आ गया कितना 250 बटे 166। कैलकुलेट करिए आंसर आएगा। खा का देखिए, खा में मोलरता आपने पढ़ी है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, वैसे तो आपको डेंसिटी दी तो आयतन निकालना पड़ेगा, बिलियन का बड़ा लंबा पड़ेगा घूम फिर के। मैंने आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताया है, बहुत आसान फॉर्मूला बताया है, जिससे आप सीधे चुटकी में क्या कर देंगे मोलरता निकाल देंगे। कौन सा था PD10/mm। क्लियर था ना। तो P क्या है परसेंटेज, मास परसेंटेज जो भी दे रखी हुई, जैसी घनत्व और गुणे 10 बटे मोलर मास। तो आपने मोलरता का सीधे फॉर्मूला लगा देना चुपके से किसी पूछे हुए, ठीक है। तो P गुणे D, ठीक है, बटे 10 ओवर क्या हो जाएगा mm, ठीक है ना। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे बताओ। P कितना दे रखा है 20%, कितना प्रतिशत है, दिस इज इक्वल टू दी P, सही है ना। तो 20 गुणे कितना हो जाएगा, D कितना है 1.202 गुणे 10 हो गया। आंसर आ गया इसका 1.5 आएगा, इसका 1.45 समथिंग आएगा। वीडियो पॉज कीजिए और गा वाला सेक्शन स्टार्ट करिए, जिसमें आप KI का मोल अंश निकालेंगे। तो गा में क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ KI क्या होगा बेटा, KI का क्या हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI यानी Na अपॉन वही वाला फॉर्मूला लगा दो, KI को A मान लो और Na प्लस NB वाला सूत्र लग जाएगा। इसका क्या होगा पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणु भार, तो यही लग जाएगा। कितना दे रखा है 20 दे रखा है ना, 20 ग्राम दिया हुआ है कौन KI बटे 166 और ओवर टोटल सबका बटा क्या हो जाएगा बेटा, है ना 20 बटे 66 और प्लस क्या हो जाएगा 80 बटे 80 ग्राम दिया ना 18। तो ये आ गया बेटा, इसको सॉल्व करो देखो कितना आंसर आता है, ठीक है। कितना है बेटा आंसर 0.026। इसकी कोई यूनिट तो होती नहीं, होती है बेटा कोई नहीं होती है ना। तो ये हो गया। अगर आप चाहो आपके दिमाग में और कुछ चल रहा है तो आप जल के भी मोल प्रभास निकाल सकते हो। तो जल का मोल प्रभास क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O इक्वल हो जाएगा कितना, चाहे तो जरूरी नहीं है, इक्वल हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ KI। तो ये 1 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 1 माइनस 0.026। तो कितना आ गया है आंसर आ जाएगा। इसलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 कितना आ गया बेटा 0.974। ये आ गया किसका जल का मोल फ्रैक्शन। ये पूछा नहीं उसने ये नहीं पूछा, क्या पूछा सिर्फ ये वाला पूछा है। ये तो हमने जबरदस्ती इसका कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ गया। तो आज हमने कौन से कर लिए भाई, पाठ निहित प्रश्न और एग्जाम्पल सारे न्यूमेरिकल लगभग करने का प्रयास किया है। इसके अतिरिक्त जो बचे हैं वो आप करेंगे, और आपको नहीं आता है तो निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं। और देखिए बात तभी बनेगी जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपको पढ़ाने का थोड़ा भी समझ में आया है, तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए, औरों से सब्सक्राइब करवाइए। जो भी आपके दोस्त हैं जो पढ़ने के लिए इच्छुक है, जो कुछ करना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम भी उनके लिए बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो पक्का थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो अभ्यास करेंगे। देखो आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती है।